हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है ललित सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, मुझे इस वीडियो की रिकमेंडेशन आ रही थी, आपने देख भी ली होगी। ये प्रशांत धवन सर की वीडियो वर्ल्ड अफेयर से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मैं इस ये वीडियो आपने देखी होगी। ये इसका नाम जो रखा हुआ है अपना प्रशांत भाई ने, वो है इसका कंट्रोवर्सी ओवर अशोका स्तंभ स्तंभ ऑन पार्लियामेंट बिल्डिंग, अवोसी ने ठहराया गलत, कही ये बात। चलो, ये डेमोक्रेसी है, इसमें तो बातें होती रहती है। देखते हैं कि इसमें क्या है और क्या क्या बताया गया है इसमें अशोका स्तंभ के बारे में, क्योंकि वो हमें पता है कि वो इनॉग्रेट किया है अभी मोदी जी ने, तो उसके रिगार्डिंग ही ये वीडियो है। चलिए मिलके देखते हैं वीडियो। एंड में मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा, अपने विचार रखूंगा और आपको बताऊंगा कि मुझे इंडिया से कैसे कुछ होता है, तो मैं वो बाद में बताऊंगा। पहले हम वीडियो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर चाहता हूँ आप ये बहुत ही सुंदर वीडियो देखिए जो हमारे देश के पीएम ने रिसेंटली करी है शेयर। भाई ये देख के ना मजा आ जाता है। ये सिंबल देख के ना, इंडिया का तो कोई भी चीज हो, गूज बम खड़े होने शुरू हो जाते हैं, दिल में ना चुलबुली सी हो जाती है देख के। मैंने वीडियो देखी थी, मैंने कहा यार ये वीडियो मेरे को बनानी पड़ेगी। अल्टीमेट अल्टीमेट। आपने एक चीज नोटिस की होगी, इस शेर का मुंह खुला हुआ है। जो पुराना हमारा था ना, उसका बंद है। तो वो भी कुछ रिप्रेजेंट करता है। उस वो क्या रिप्रेजेंट करता है पता बताऊँ आज की डेट में? वो करता है, पहले चुप रहते थे, अब हमने दहाड़ना शुरू कर दिया। आप नोट करना, पुरानी फोटो देखना और नई फोटो ये वाली देखना, ठीक है? मुंह खुला हुआ है शेर का, उसमें बंद था। ये नोटिस आप किसी ने मेरे ख्याल किया या नहीं किया, मेरे को नहीं पता, तो आप जरूर चेक करना। बड़ा मजा आएगा यार। गूज कोई भी इंडिया, बस तभी हम प्यार करते हैं इंडिया को। कोई भी चीज़ हो, देख के मज़ा आ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सलाम है सलाम। तो जैसे कि आपने देखा ये है 9500 केजी का स्टैचू हमारे नेशनल एम्बलम का, और ये प्लेस कर दिया जा चुका है हमारे देश के नए पार्लियामेंट के बिल्कुल बीचों बीच। समझाता हूँ आपको ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको पता है क्या करना है। ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं न्यू दिल्ली में जूम इन करूं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये तो अभी के लिए है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश का संसद। इसी संसद में आपको लोकसभा राज्यसभा मिलेगी, और इसी के साथ में आपको पता होगा हम लोग अब एक नया पार्लियामेंट बना रहे हैं जहां पर लोकसभा राज्यसभा बाद में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि यहां पर बैठने की जो जगह है ज्यादा होगी। तो लोकसभा की जो सीट्स है, राज्यसभा की सीट्स हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है फ्यूचर में। तो जो नया संसद भवन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये मोस्ट प्रोबेबली बन के तैयार हो जाएगा अक्टूबर 2022 के आसपास। प्लानिंग ये है, थोड़ा सा डिले हो जाए तो मैं उसका कह नहीं सकता, बट इस नए संसद भवन के बीचों बीच यहां पर प्लेस की गई है ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मूर्ति। ना इस वीडियो में हम अपने नए पार्लियामेंट के बारे में, इस मूर्ति के बारे में बात करेंगे। साथ ही मुंह साथ खुला हम हुआ ये भी देखो। जानेंगे कि जिस तरीके से अनवील किया गया है इस मूर्ति को, इसको लेकर कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाराज क्यों हैं। फॉर एग्जाम्पल असाउद्दीन ओवैसी, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से पीएम ने अनवील किया है नेशनल एम्बलम अटॉप पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये ठीक नहीं है। इनके हिसाब से पीएम को नहीं करना चाहिए था ये। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्या है। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने जीएसटी अब कितना परसेंट कर दिया है इंडियन नेशनल फ्लैग की सेल पे। अगर आप दुकान पे जाते हैं, नेशनल फ्लैग परचेज करते हैं, तो अब इस ट्रांजैक्शन पर कितना जीएसटी लगेगा? 24%, 12%, 2% या फिर 0%? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। तो ये आपके सामने एक 3D रेंडरिंग है हमारे देश के नए पार्लियामेंट की। यहाँ पे आप देख पाओगे ये ऊपर है नेशनल एम्बलम जो रिसेंटली अनवील किया गया है। पूरी कॉस्ट इस पूरे पार्लियामेंट बिल्डिंग की है 862 करोड़ रुपीस। इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 10 दिसंबर 2020 को, और इसकी कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी अक्टूबर 2022 तक। एटलीस्ट ये प्लान है, और बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग 150 साल तक खड़ी रहेगी। मोस्ट प्रॉब्ली 150 साल से भी ज्यादा ये बिल्डिंग खड़ी रहने वाली है ना। यहाँ पर आप पूछोगे वेट, ये जो सारी डिटेल है ये सरकार ने क्या खुद बताई है? तो हाँ बिल्कुल, सरकार ने इस पर एक
खुद वीडियो रिलीज भी करी थी। इट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो जहाँ पे बताया गया है कि नए पार्लियामेंट की आवश्यकता क्या है, इसको हम क्यों बना रहे हैं, इसका आकार यही हमने क्यों चूज किया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां होती है जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा और देश के भविष्य की दिशा तय। मौजूदा संसद भवन को बनाया गया था 100 साल पहले। इन 100 सालों में आवश्यकताओं के अनुरूप इसे कई बार रिपेयर और रेनोवेट किया जा चुका है, पर अब पुरानी संरचना में सीटिंग क्षमता बढ़ाना मुमकिन नहीं, और ना ही मुमकिन है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सुधार कर उसे अपग्रेड करना। इसीलिए आज नया संसद भवन एक विकल्प नहीं, बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में, जिसका निर्माण 21 महीनों यानी कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक संपन्न कर लिया जाएगा। और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भूकंपरोधी सिस्टम के मुताबिक Z और Z+ लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत को 30% तक कम करने और अगले 150 से ज्यादा सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा। नए संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता पहले के मुकाबले 150% से भी अधिक होगी। मतलब अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों की सीटिंग क्षमता होगी। साथ ही डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसद कार्यालय, और लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस। इसके अलावा यहाँ पर होगा भारत की भव्य विरासत को दर्शाता संविधान हॉल, पुस्तकालय, समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र। मतलब कि नया संसद भवन होगा 130 करोड़ देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला। मुझे ये बहुत बढ़िया लगा है कि 3D एनिमेशन जो बना रहा था इस पूरी वीडियो की, उसने यहाँ पर जो झंडा भी ऐड किया है इंडिया के साथ, वो जापान का किया है, ये दिखाने के लिए कि कल को अगर मान लो जापान के प्राइम मिनिस्टर या कोई उनका विदेश मंत्री कोई आता है हमारे संसद में तो कैसे वेलकम होगा। तो ये भी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी डिटेल है। और इंडिया के नेशनल एम्बलम को अगर हम देखें तो मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ अपनी फीलिंग, आई फील लाइक अ वेरी प्राउड ह्यूमन बीइंग जब भी मैं देखता हूँ इंडिया के एम्बलम को। इट्स द बेस्ट थिंग अबाउट आवर कंट्री। मैं आपको बता रहा हूँ इसका रीजन क्या है, आप एक बार सोच कर देखिए। मौर्य एम्पायर जो 2200 साल से भी पहले भारत पे राज करता था, जिस एम्पायर ने इंडिया को महान एम्परर्स दिए, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके अलावा अशोका, आपको पता होगा अशोका के पिता थे बिंदुसारा, उनके पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य। और जो हमारे देश का एम्बलम है ये हमने डायरेक्टली, जो लॉयन कैपिटल है अशोका, उसकी स्टैचू से बोरो किया है डायरेक्टली। इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अशोकाज एम्पायर। यहाँ पर आप अगर देखें तो अशोक चक्र आज भी, कितनी एक इंटरेस्टिंग बात है, 2200 साल पुरानी जो हमारी विरासत है आज भी उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्योंकि आप सम्राट अशोक का अगर एम्पायर देखो तो ये बंगाल से, अफगानिस्तान से, सदर्न इंडिया में हर जगह ये फैला हुआ था। और एम्परर अशोका को पूरी दुनिया कहती है अशोका द ग्रेट, ही रियली वॉज अ ग्रेट किंग। तो वैसे आप अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो शायद इंडिया का एम्बलम दुनिया में सबसे ज्यादा पुराना है। झंडे की वैसे अगर मैं बात करूँ ना, देखो आप गूगल करोगे दुनिया का सबसे पुराना झंडा तो टॉप पे आता है डेनमार्क का झंडा। क्योंकि बताते हैं ये, मतलब क्रूसेड्स, अभी इसका लिंक जोड़ के देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट का जो क्रॉस है वो आपको मिलेगा इनके झंडे पे। जी हाँ, ये लोग कोई जानते नहीं है। इंग्लैंड का झंडा देख लो आप, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, सबके झंडे पे आपको रिलीजियस फिगर दिखेगी। जो जीसस क्राइस्ट का क्रॉस है सब पे आपको मिलेगा, बिकॉज दे आर क्रिश्चियन कंट्रीज। तो डेनमार्क का झंडा बताया जाता है कि जी देखिए 13वीं सेंचुरी के आसपास बना था। इन सब के कंपैरिजन में इंडियन एम्बलम परहैप्स दुनिया का ओल्डेस्ट है। इस पर कभी कोई रिसर्च करी नहीं गई क्योंकि दुनिया भर में बहुत से देशों के विभिन्न एम्बलम्स हैं, मगर डेफिनेटली इंडियाज एम्बलम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। नाउ अब नए पार्लियामेंट में जब ये जो स्टैचू है एम्बलम का, इसको अनवील किया गया, देश के सामने प्रेजेंट किया गया, इसको लेकर असाउद्दीन ओवैसी ने प्रोटेस्ट किया। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि देखो संविधान जो है हमारा ये अलग करता है पार्लियामेंट को,
गवर्नमेंट को और जुडिशरी को। पीएम मोदी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो असाउद्दीन ओवैसी के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये नेशनल एम्बलम हमारे नए पार्लियामेंट पे अनवील नहीं करना चाहिए था। परहैप्स यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट को या फिर ये चीफ जस्टिस को भी बुला लेते, सब लोग मिलकर यहाँ पे अनवील करते। तो इस बात को लेकर ये नाराज हैं। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक बात ये भी ऐड करी है कि पीछे आप देखोगे, आपको देखेंगे ओम बिरला साहब। ओम बिरला साहब आपको पता होगा हमारे लोकसभा में स्पीकर हैं। तो ओवैसी साहब यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है ये रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा को, और ये कोई सबऑर्डिनेट नहीं है गवर्नमेंट के, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, ये सरकार से बिल्कुल अलग होकर चलते हैं। क्योंकि इनको ऑब्वियसली इसी तरीके से ऐड करना होगा। अगर ये पक्षपात करने लग गए तो पार्लियामेंट चलाने में दिक्कत आएगी। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि स्पीकर ऑफ लोकसभा को भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो ये इनकी यहाँ पर नाराजगी है। हालांकि देखो, आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि ये पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन तो हो नहीं रहा था। पार्लियामेंट का एक, आप कह लीजिए, पार्ट है, वहां पे एक नेशनल एम्बलम का स्टैचू है, उसको अनवील किया जा रहा है। मगर इस इशू को लेकर भी कई लोग विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पीएमओ हैज वायलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। नाउ इस पर मैं कमेंट करूंगा नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, उसमें पॉलिटिकल हो जाएगा इशू। मेरा काम यह है कि दोनों जो पक्ष यहाँ पर जो कह रहे हैं ये न्यूट्रल तरीके से आपको बताना। मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाहूंगा आपको ओपिनियन के, क्या आप मानते हैं कि पीएमओ को यहाँ पर अनवील करना चाहिए था ये स्टैचू या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। एंड फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि एज पर द रीसेंट नोटिफिकेशन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, अगर आप भारत का झंडा परचेज करती हो तो कितना जीएसटी लगेगा? तो सही उत्तर इसका है 0% जीएसटी लगेगा। जी हाँ, नेशनल फ्लैग की सेल पर जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया जा चुका है। ये क्लैरिफाई कर दिया है केंद्र सरकार ने। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। पहली बात तो जो भी हमारे मॉर्नामेंट होते हैं अपने, जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ कि मॉर्नामेंट जो इंडिया के होते हैं, जहाँ फिर कोई सिंबल्स होते हैं या कुछ होता है, तो भाई प्राउड तो फील होता ही है। गूज़बम्स आने शुरू हो जाते हैं, कोई चीज़ पुरानी देख के हमें हमारी सभ्यता की याद कराती है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो ओवैसी साहब ने बोला जब वो गए हैं, वो तो प्रोटोकॉल की बात चल रही है और पॉलिटिकल है वो, ठीक है। हो सकता है कि क्या है उसका प्रोटोकॉल वो मैं नहीं जानता, तो मैं कमेंट में भी नहीं करूँगा। जैसे भाई ने भी बोला है, प्रशांत भाई ने भी बोला कि इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, जेन्युइन तरीके से किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ओवैसी साहब से करना भी चाहिए, ठीक है। मोदी साहब ऐसे जरूरी थोड़ी है कि हर टाइम दूसरी पार्टी वाले सही होते हैं, ठीक है। उनका कंसर्न है कि ये प्रोटोकॉल के हिसाब से ये बंदे जाने चाहिए थे, ठीक है, ओके। वो तो चलो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल की बात होती है, फिर इसमें हमें नहीं घुसना और ना हमें इस बात का गुस्सा होना चाहिए किसी के प्रति कि यार उसने क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया। तो ठीक है यार, हक है, बोल दिया। कोई ऐसा भी नहीं बोल दिया कि आप भैया ये गलत है, उत्तम को कुछ बोला हो, ठीक है, सिंपल को अपने को। तो उन्होंने तो अपना कंसर्न जताया। बाकी रही बात कि बस यही है कि हमें इंडियन होके ही सोचना है, हमें प्राउड है, हमें अंदर से प्राउड फील होता है इंडिया के लिए। तो इसलिए मैंने ये आपके साथ वीडियो देखी, हमें जानने को भी मिला कितना पुराना है, कितना ये सारा है, कहाँ से मिला, सब पता होता है लोगों को, लेकिन रिफ्रेश को दोबारा हो जाते हैं। और कईयों को जो नहीं भी पता थोड़ा बहुत डेट्स वगैरह का, तो वो भी हमें जानने को मिल जाती है। इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ ना बैठ के वीडियो देखता हूँ, ताकि मैं अपने भी आपको विचार बता सकूँ। और आपके विचार मैं कमेंटों में पढ़ लेता हूँ, या फिर लाइव पे हो जाते हैं, या फिर हमारा जो बैकएंड पे है उस पर हम कर लेते हैं, जो हमारे ग्रुप्स वगैरह हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो यहाँ पे नए आए हैं प्लीज़ वो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। जो पुराने भी है वो भी लाइक कमेंट सब कुछ करो। और अपने जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना उस पर जैसे फेसबुक, ट्विटर या फिर कोई और होते हैं, उस पर वीडियो के लिंक डाला करो नेशन फर्स्ट के, ताकि हमारा स्ट्रेंथ बन सके। क्योंकि हमें पाकिस्तानियों के खिलाफ लड़ना है। ये वीडियो तो हमें अपने में पावर लाने के लिए, जहाँ चीज़ देखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, वो हम करते हैं। लेकिन हमारा बेसिकली टारगेट क्या है? पाकिस्तान।
तो अगर आप सब्सक्राइब नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लोगे, सोल्जर बन जाओगे। सोल्जर बन के आप इस जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो मेरे साथ मिलके। तो बाकी एक मैं आप सब लोगों को बता दूं कि एक मैंने इसका बैकअप चैनल बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, उसका लिंक, वो आप सब्सक्राइब करके रख लो। और दूसरी चीज़ कि मेरे उसी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप का दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करोगे तो आप पीछे आके ग्रुप में ऐड हो जाओगे। वहाँ पे हमारे सोल्जर बैठ के सारी बातें ये करते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, बातें होती हैं। तो वो ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पे, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोगों से यही आशा रखता हूँ कि आप इस चैनल को अपने दिल से और पूरी इंडिया के लिए हम हमें इस चैनल को सपोर्ट करना है और सोल्जर बनना है। सब लोग आप सोल्जर हो, सब्सक्राइबर कोई नहीं हो। सब्सक्राइबर कहने को बोल देता हूँ, लेकिन सब सोल्जर हो। तो हमें मिलके इंडिया को एक बनाना है, एकजुट करना है और बाहर की ताकतों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खासकर उनके खिलाफ हमें लड़ना है। तो यहीं तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।